जी मोहम्मद दाऊद साहब, ये तो मैं आपकी चीज़ें देख के इम्प्रेस हो गई हूँ। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। क्या टेक्नोलॉजी आपने क्या इजाद की है ये व्हीलचेयर, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम ये व्हीलचेयर मैं और ये हमारा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था ना मैम। तो मैं और मेरे एक दोस्त ने इस व्हीलचेयर को डिजाइन किया कि हम ये पैरालाइज लोगों की जो है ना उनकी मोबिलिटी के लिए हेल्प कर सकें। अच्छा। जी। तो अराउंड वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो उनकी रिपोर्ट है ना कि तकरीबन 80 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड नीड व्हील चेयर। अच्छा। और और हमारे पास जो डिजीजेज है और ये हैंडीकैप पीपल जो है इनकी जो तादाद है वो दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है। ऐसे ही है। और अराउंड जी तो ये पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो 8 बिलियन है और उनमें से 1% लोगों को व्हील चेयर की जरूरत है। फिर हमारे पास पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में तकरीबन 30 मिलियन पीपल नीड्स अ व्हील चेयर। तो ऐसे हम ही। हमने तो हमने यही बेस अपनी टारगेट को इन पेशेंट्स को रखा है जो क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स होते हैं। जो अच्छा। हमारे पास पहली व्हील चेयर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल थी वो ये थी कि बंदा उस पर बैठ जाता था अपने हाथों के थ्रू खुद को चला लेता था ना। जी। फिर बाद में दूसरी अपडेट ये आ गई कि उसमें वो लग गया जॉयस्टिक। हम्म। तो फिर उनकी मोबिलिटी आसान हो गई। लेकिन फिर वो पेशेंट्स क्या करेंगे जो फुल पैरालाइज्ड हो मतलब ना उनके हाथ काम करते हो ना हाँ, फिर पाँव काम वो करते। कैसे, हाँ ना, ये उनके जी लिए तो बहुत ही अच्छी है। जी जी। तो वो हमने खास उन पेशेंट्स को टारगेट किया हुआ है कि वो लोग जो है वो भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है ना। ऐसे ही, ऐसे ही। वो लोग क्या करेंगे ना वो किसी से बात कर सकते हैं ना वो किसी को बता सकते हैं कि यार मैंने यहाँ से उधर जाना है मैंने धूप में बैठा हूँ मुझे यहाँ से उधर लेके जाओ। हाँ, मतलब या हर पल की मोहताजी है ना, वो जी मतलब उसमें बहुत ये हेल्प करेगी कि मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जी जी। अच्छा, मुझे तो बताइए, बनाने का सोचा आपने, ठीक है, आपका असाइनमेंट था, फिर उसके बाद जब आपने ये दिखाया इसको, तो फिर क्या कहा आपके टीचर्स ने, लोगों ने? जी इससे पहले मैं अपने बाबा की स्टोरी बताऊंगा। जी बताइए। मैंने बाबा जी मैं बाबा को बोले कि बाबा मैं एक ऐसी व्हील चेयर बनाऊंगा जो सोच से चल सकती है। तो बाबा हंसने लगे बोलते हैं कि नहीं तुम मजाक कर रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं बाबा मैं वैसे ही बना रहा हूँ और मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो बाबा आगे से बोलते हैं कि तुम जो है ना वैसी बातें कर रहे हो जैसे बनी इसराइली वाले करते हैं ना ये बात मैं नहीं मानता कि एक व्हील चेयर दिमाग से कैसी चल सकती है। हाँ। अगर पैसे चाहिए तो बता दे मैं पैसे दे दूंगा फोन लेना है फोन ले लो लेकिन इस तरह झूठ ना बोलो। हाँ। फिर फिर? फिर जब मैंने वो व्हील चेयर बनाई तो सबसे पहली वीडियो अपने बाबा को ही सेंड की मैंने कहा बाबा व्हील ओ, चेयर बन गई है। तो मेरी बात सुने, तो कितना कोई खर्चा आया था उसको बनाने में पहली मर्तबा जब आपने ये व्हील चेयर बनाई? तो पहली दफा जब हमने बनाया तो इसके तकरीबन 250 अराउंड इसकी कॉस्ट आई थी। अच्छा। वाह जी। तो अब ये जो व्हील चेयर है, कितनी बना चुके हैं और कितनी बन गई हैं, कितनी लोगों को दे चुके हैं, कितनों की हेल्प हुई है? मैम ये एक प्रोटोटाइप और आई एम अ स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट के लिए 2.5 लाख रुपए भी बहुत होता है ना। तो मैं वो कर सकता हूँ और भी बना सकता हूँ लेकिन फंड्स की कमी है ना। तो यही उसका रीज़न है। और यूनिवर्सिटी और उसका भी यही सीन है। मुझे ये बताएं, अगर आपको कोई हेल्प जी करना चाहे, फाइनेंस करना चाहे इस अच्छे नेक काम में, और आपके इस काम को आगे प्रमोट करना चाहे, और जितने ऐसे लोग हैं जो लोगों के इस तरह से मतलब डिपेंडेंट हैं कि वो कहीं धूप में खड़े तो उनको बाहर ले जाएं, अंदर ले जाएं, कहीं बिठा दें, कुछ कर दें, या फिर राइट लेफ़्ट जो भी है, इससे काफ़ी उनको हेल्प हो सकती है। तो मुझे इतना बता दीजिए, अगर आपको कोई हेल्प करना चाहता है, कोई सपोर्ट करना चाहता है, कोई फंडिंग करना चाहता है इस व्हील चेयर के लिए, तो आपको कहाँ रब्ता करे, किधर हैं आपके, और आपसे किधर ऑर्डर कर सकते हैं कि आप ये बना के भी दें? मैम जिनको ज़रूरत होगी वो तो आपको पैसे दे के बनवाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि इतना अच्छा ही आपका इन्वेंशन है। जी जी। मैम हमने अभी तक इसको फाइनलाइज नहीं किया ना मैम ये जस्ट अ प्रोटोटाइप है। अगर आप देख लें तो एक बच्चे का जो जहन होता है जो सोचने की सलाहियत होती है वो बड़े बड़े से जवान से थोड़ी कम होती है। हम्म। फिर जो एक फीमेल होती है उनकी सोचने का जो सलाहियत होती है वो मेल से चेंज होती है और मेल की फीमेल से चेंज होती है।
फिर जब अगर दोनों मैरिड हैं तो मैरिड की सोच अलग होती है और अनमैरिड की अलग। फिर बूढ़े हमारे पास आ जाते हैं, बूढ़ों बुजुर्गों की सोच हमसे अलग होती है। उन सबको डेटा एनालाइज करने के बाद फिर हम, ये एक ऐसी व्हील चेयर है जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यही मैं लेकिन आपसे पूछ रही हूँ ना कि कस्टमाइज के लिए अगर लोग आपसे बनवाना चाहते हैं तो आपको कहाँ कांटेक्ट करें? आप आपके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं मैम। हमने एक ऐसा कोई कोई प्लेटफॉर्म पेज भी बनाया नहीं है। बनाया आपने कहीं कोई? जी मैम, ऐसा कोई पेज ही नहीं बनाया मैम, वो इसलिए कि इस व्हील चेयर को हमने तकरीबन 1 साल पहले बनाया था मैम। ठीक है, एक सेकंड तो मुझे दीजिएगा ज़रा, मैं अपने फैंस से, लोगों से, हम मेरी आवाम से बात कर लूँ। जी नाजरीन, अगर आप में से किसी भी फैमिली के मेंबर को कोई ऐसी परेशानी है और अगर आप चाहते हैं इस तरह की व्हीलचेयर जो अब इन्होंने ईजाद की है उसको ऑर्डर करना अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, किसी जानने वाले के लिए जिसके लिए बहुत ये कारआमद है, तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इनका कोई पेज नहीं है, बड़े सीधे साधे बंदे, एक ऐसी ईजाद, मगर देखें उसके लिए उनको कोई शौक़ नहीं है कि मैं कोई बिज़नेस करूँ, पैसा कमाऊँ, मगर इस ईजाद में लोगों का बड़ा फ़ायदा है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तब तक मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना पेज बनाएं ताकि लोगों को, दुनिया को दिखा सकें कि उन्होंने क्या चीज़ ईजाद की है, कि दिमाग के हेड गियर पे एक चीज़ पहनते हैं, जो सोचते हैं तो ये व्हील चेयर उधर जाती है, उनका कहना मानती है, सिर्फ आपकी सोच पे चलती है ये। तो इस तरह की चीज़ अभी तक किसी को देखने में नहीं मिली। मैं सलूट करूँगी इनको कि दाऊद साहब ने क्या ज़बरदस्त काम किया है, इनके वालिद साहब ने इनको सपोर्ट किया है और ये सही हीरो हैं पाकिस्तान के जो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम में जब तक कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इन तक आपका जो नंबर है, चीज़ें हैं, वो आपकी एक्सचेंज करवा देंगे। उसके बाद आप जल्दी से पेज बनाइए और ताकि दुनिया की जो है ना मदद कर सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, बहुत सारी। थैंक यू सो मच यार, क्या बात है ना, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी परवरिश की होगी इनके पेरेंट्स ने इनकी कि आज इस मुकाम पे पहुँचे। और इस मुकाम पे पहुँच के उनके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे हम थोड़ी सी भी कोई अच्छी चीज़ बना लेना, कोई डिज़ाइनर अच्छा कपड़े ही बना ले तो उसका रेट बढ़ा देता है मार्केट में कि वो किसी आम इंसान की पहुँच से दूर हो जाता है। वैसे ही बाज़ार में सारे कपड़े आम इंसान की पहुँच से दूर हैं। तो ये मैंने जोड़ा लिया था कराची से, ये मैं प्रमोट नहीं करी, ना ये कोई प्रमोशन है, वैसे कहते हैं तो मैं नाम बता देती हूँ। ये घर में भी धोती हूँ मैं, ख़राब नहीं होती, बिन सईद की लॉन है। और ये पूरा का पूरा जोड़ा मैंने लिया था 3900 का, सिलाया। और ये इतना धुलता है घर में, इतना धुलता है, इसकी कॉटन कपड़ा सब कुछ कितना अच्छा, और इस स्टिचिंग के साथ मैंने लिया था। इस तरह की चीज़ें कोई एक आध ब्रांड है जो मैं तक पहनती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है और इसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलती। इनकी लॉन इतनी अच्छी, नरम व मुलायम, इतनी इस तरीके की ज़रूरत नहीं होती। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मगर मैं बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर मार्केट में लोग देंगे ना तो उनकी चीज़ें ऐसे बिक जाएंगी। तो काइंडली ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें बनाया करें जो